मेरे प्रिय ध्यान आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सपनों में फुसफुसाया है। यह कोई साधारण फुसफुसाहट नहीं थी जो हवा के झोंके की तरह आकर चली जाए। नहीं, यह ब्रह्मांड के हृदय से निकली एक प्रतिध्वनि थी, एक ऐसी ध्वनि जो समय और स्थान से परे यात्रा करके केवल आपके लिए, आपकी आत्मा के सबसे शांत कोनों तक पहुंची थी। यह फुसफुसाहट रेशम की तरह नरम थी, फिर भी इस्पात की तरह अटल। यह उन रातों में आई जब दुनिया सो रही थी और आपका मन बेचैनियों के समुद्र में गोते लगा रहा था। आपने अपनी करवटें बदली, तकिए को ठीक किया, यह सोचते हुए कि यह केवल एक और बेचैन रात है, लेकिन आप गलत थे। यह एक दिव्य मुलाकात थी, एक पवित्र हस्तक्षेप जिसे आपने महसूस नहीं किया। जब आप नींद की गहरी घाटियों में उतर रहे थे, जहां चेतना और अचेतन का मिलन होता है, वहीं उन्होंने अपनी बात रखी। शब्द स्पष्ट नहीं थे, वाक्य पूरे नहीं थे, लेकिन भावना अचूक थी। यह एक चेतावनी थी जो प्रेम में लिपटी हुई थी। यह एक पुकार थी जो आपकी आत्मा के नाम से गूंज रही थी। आपने शायद इसे एक अजीब, खंडित सपने के रूप में खारिज कर दिया होगा। सुबह उठकर उसकी धुंधली यादों को भूलने की कोशिश की होगी, लेकिन वह सपना आपके भीतर एक बीज बो गया था, एक सूक्ष्म बेचैनी का बीज जो तब से अंकुरित हो रहा है, भले ही आपने उसे पहचानने से इनकार कर दिया हो। वे फुसफुसाहटें आपके कानों के लिए नहीं थीं, वे आपकी आत्मा के लिए थीं। वे कह रही थीं, जागो मेरे बच्चे, जागो। कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें देखना है। जब आप अकेले थे तो आपकी छाती को छुआ है। याद कीजिए उस शाम को जब आप अपने कमरे की खामोशी में बैठे थे, विचारों में खोए हुए, दुनिया के शोर से दूर। अचानक एक पल के लिए आपने अपनी छाती पर एक दबाव महसूस किया। यह दर्दनाक नहीं था, लेकिन यह वास्तविक था। एक स्पर्श जो किसी भौतिक हाथ से नहीं आया था। यह एक क्षणिक भार था, जैसे कोई अदृश्य उंगली आपके हृदय के ठीक ऊपर इशारा कर रही हो, कह रही हो, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो। आपने अपनी सांस रोक ली, चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आपने इसे अपच, चिंता या शायद सिर्फ अपनी कल्पना का खेल मानकर झटक दिया, लेकिन यह कल्पना नहीं थी। यह एक देवदूत का स्पर्श था, एक स्वर्गीय संदेशवाहक जिसे यह इंगित करने के लिए भेजा गया था कि समस्या कहाँ पनप रही है। यह स्पर्श भौतिक नहीं था, यह एक आध्यात्मिक मानचित्र था जो आपको उस खजाने की ओर निर्देशित कर रहा था जिसे आपका स्वास्थ्य कहते हैं, और उस चोर की ओर जो उसे चुराने की कोशिश कर रहा था। यह एक कोमल लेकिन दृढ़ अनुस्मारक था कि आपका शरीर, यह मांस और रक्त का पात्र, एक पवित्र स्थान है और इसके भीतर कुछ संतुलन से बाहर था। आपको संकेत, झलकियां, छाया, ठंडक भेजी है। ओह, कितने संकेत थे! क्या आपको याद नहीं? वह गीत जो रेडियो पर बार बार बजता था, जिसके बोल सीधे आपके डर से बात करते थे। वह पंछी जो आपकी खिड़की पर अजीब तरह से बैठा रहता था, आपको घूरता हुआ जैसे कोई रहस्य जानता हो। किसी किताब का वह पन्ना जो अपने आप खुल गया और आपकी आंखें ठीक उस वाक्य पर पड़ी जिसमें चेतावनी या स्वास्थ्य शब्द था। आपने इन सबको संयोग कहा। आपने हंसकर इसे टाल दिया, लेकिन स्वर्ग संयोगों में काम नहीं करता। स्वर्ग सटीकता में काम करता है। ये संकेत दिव्य ब्रेड क्रम्ब थे जो आपको सच्चाई के रास्ते पर ले जाने के लिए छोड़े गए थे। और झलकियां, वे आपकी दृष्टि के कोने में थीं। एक क्षणिक आकृति, एक प्रकाश की चमक जहां कोई प्रकाश नहीं होना चाहिए था। आपने अपनी आंखें मली, यह सोचकर कि आप थके हुए हैं, लेकिन यह आपकी थकी हुई आंखों की धोखा नहीं थी। यह उस पर्दे का पतला होना था जो भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को अलग करता है।
देवदूत आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आप अकेले नहीं हैं, कि वे देख रहे हैं, कि वे मौजूद हैं, कि वे आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। और छाया, हाँ, छाया भी थी, लेकिन ये साधारण छाया नहीं थी जो प्रकाश के अभाव से बनती हैं। ये छायाएं जीवित थीं। वे कोनों में नाचती थीं जब आप कमरे में प्रवेश करते थे, और जब आप सीधे देखते थे तो गायब हो जाती थीं। ये उस शत्रु की उपस्थिति थी, उस विरोधी की जो आपके पतन की कामना करता है। वह छाया में दुबका हुआ था, आपकी उपेक्षा पर प्रसन्न हो रहा था, आपकी देरी पर आनंदित हो रहा था। हर बार जब आप किसी लक्षण को नजरअंदाज करते थे तो ये छायाएं थोड़ी गहरी, थोड़ी ठंडी हो जाती थीं। और ठंडक, वह अचानक अकथनीय ठंड जो आपकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती थी, भले ही कमरा गर्म हो। यह कोई हवा का झोंका नहीं था, यह एक आध्यात्मिक तापमान था। यह स्वर्ग की उपस्थिति का संकेत था, एक चेतावनी की कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। यह आपके शरीर की आत्मा की प्रतिक्रिया थी जो कह रही थी, ध्यान दो, कुछ बदल रहा है। आपने सोचा होगा कि यह सिर्फ अजीब संयोग थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वे चेतावनी थी, और यह आखिरी है। हाँ, अंतिम। स्वर्ग की कृपा अनंत है, लेकिन उसकी तात्कालिकता भी उतनी ही तीव्र है। उन्होंने फुसफुसाया और आपने नहीं सुना। उन्होंने छुआ और आपने उसे खारिज कर दिया। उन्होंने संकेत भेजे और आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अब और फुसफुसाहट नहीं होगी, अब और कोमल स्पर्श नहीं होंगे। अब समय चिल्लाने का है, क्योंकि दांव बहुत ऊंचे हो गए हैं। महादेव जी कहते हैं, आपके शरीर में किसी चीज को और बढ़ने से रोकने के लिए 3 देवदूत को भेजा गया है। कल्पना कीजिए, इस क्षण आपके चारों ओर 3 शक्तिशाली प्राणी खड़े हैं। वे प्रकाश और शक्ति से बने हैं। उनकी आंखें प्रेम और दृढ़ संकल्प से जल रही हैं। वे यहाँ चाय पीने नहीं आए हैं, वे यहाँ युद्ध करने आए हैं। आपकी ओर से एक युद्ध उस अनदेखे विकास के खिलाफ जो आपके भीतर मौन में फैल रहा है। एक युद्ध उस शत्रु के खिलाफ जो चाहता है कि आप कमजोर और अनजान बने रहें। ये देवदूत साधारण संरक्षक नहीं हैं, वे विशेषज्ञ हैं, जिन्हें एक बहुत ही विशिष्ट मिशन के लिए भेजा गया है। वे आपके शरीर के हर कोशिका, हर अणु का अध्ययन कर रहे हैं, उस असंतुलन को इंगित कर रहे हैं जिसे आपने महसूस तो किया है, लेकिन परिभाषित नहीं कर पाए हैं। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा। यह एक सुझाव नहीं है, यह एक दिव्य आदेश है। यह आपके स्वर्गीय पिता का एक फरमान है, जो आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपको अपनी ही उपेक्षा का शिकार नहीं होने दे सकते। तुरंत शब्द पर ध्यान दें। इसका मतलब कल नहीं है, इसका मतलब अगले हफ्ते नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि जब आप बेहतर महसूस करें या जब आपके पास समय हो। इसका मतलब है अभी। इस संदेश को पढ़ने के बाद आपका अगला कदम उस फोन कॉल को करना होना चाहिए, उस अपॉइंटमेंट को बुक करना होना चाहिए। हर पल की देरी उस शत्रु को 1 और इंच जमीन देती है जिसे वे आपसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको बचाने के लिए है। डर शत्रु का हथियार है। वह चाहता है कि आप डर से पंगु हो जाएं, यह सोचकर कि डॉक्टर के पास जाने से केवल बुरी खबर मिलेगी। लेकिन महादेव जी का हथियार प्रेम है, और प्रेम रक्षा करता है, प्रेम बचाता है। यह संदेश डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि डर को खत्म करने के लिए है।
यह आपको उस अनिश्चितता के अंधेरे से बाहर निकालने और ज्ञान के प्रकाश में लाने के लिए है। क्योंकि एक बार जब आप जान जाएंगे कि आप किससे लड़ रहे हैं, तो आप लड़ना शुरू कर सकते हैं। और जब आप लड़ना शुरू करते हैं, तो स्वर्ग आपके साथ लड़ता है। बचाव अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन आपको निकासी बिंदु तक चलना होगा। वह निकासी बिंदु डॉक्टर का कार्यालय है। आपके शरीर में एक रहस्य छिपा हुआ है, एक रहस्य जो आपकी अपनी चेतना से भी छिपा हुआ है। यह एक बीज की तरह है जो अंधेरी नम मिट्टी में चुपचाप बोया गया है। सतह पर सब कुछ ठीक लग सकता है। आप काम पर जाते हैं, आप मुस्कुराते हैं, आप जीवन जीते हैं, लेकिन सतह के नीचे जड़ें फैल रही हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई है, एक खराबी जो अभी तक नाटकीय रूप से विफल नहीं हुई है, एक असंतुलन जो अभी तक आपके जीवन को पूरी तरह से बाधित नहीं कर पाया है। यह एक धीमी गति का घुसपैठिया है, एक मुंह तोड़ फोड़ करने वाला। यह स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हुआ, इसीलिए आपने इसे नजरअंदाज किया। अगर यह एक तेज असहनीय दर्द होता, तो आप तुरंत अस्पताल भागते। अगर यह एक स्पष्ट दृश्यमान गांठ होती, तो आप एक सेकंड भी इंतजार नहीं करते। लेकिन यह चालाक है, यह सूक्ष्म है। यह थकान के रूप में आता है, जिसे आप काम के तनाव का परिणाम मानते हैं। यह एक हल्की बेचैनी के रूप में आता है, जिसे आप उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा मान लेते हैं। यह मिजाज में बदलाव के रूप में आता है, जिसे आप जीवन के उतार चढ़ाव का दोष देते हैं। यह इतना धीरे धीरे, इतना चुपके से आया है कि आपने इसके आगमन को महसूस ही नहीं किया। इसीलिए आपने इसके कारणों को नहीं जोड़ा। आपने उस अजीब सिरदर्द को उस रात की खराब नींद से नहीं जोड़ा। आपने उस अजीब पाचन समस्या को उस तनाव से नहीं जोड़ा जिसे आप महीनों से महसूस कर रहे हैं। आपने उस ऊर्जा की कमी को उस सूक्ष्म दर्द से नहीं जोड़ा जो आता और जाता रहता है। आपने बिंदुओं को नहीं जोड़ा क्योंकि शत्रु ने उन्हें बिखेर दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप पैटर्न को कभी न देखें। वह चाहता है कि आप हर लक्षण को एक अलग असंबंधित घटना के रूप में देखें, ताकि आप कभी भी बड़ी तस्वीर को न समझें कि आपके भीतर कुछ व्यवस्थित रूप से गलत हो रहा है। लेकिन स्वर्ग इसे बढ़ता हुआ देख रहा है। जबकि आप सतह पर जीवन जी रहे हैं, स्वर्ग एक उच्च दृष्टिकोण से देख रहा है। वे जड़ों को फैलते हुए देख सकते हैं, वे कोशिकाओं को बदलते हुए देख सकते हैं, वे उस ऊर्जावान असंतुलन को देख सकते हैं जो भौतिक बीमारी में प्रकट होने से पहले होता है। वे देख रहे हैं और वे हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो क्या होगा। वे भविष्य देख सकते हैं जिसे आप नहीं देख सकते, एक भविष्य जिसे वे आपसे बचाने की सख्त कोशिश कर रहे हैं। और शत्रु, हाँ, वो जो आपके भाग्य को टालना चाहता है, उम्मीद कर रहा है कि आप इसे अनदेखा करते रहेंगे। यह शत्रु कोई छोटा मोटा दानव नहीं है, यह एक रणनीतिकार है। यह आपके भाग्य का एक ईर्ष्यालु पर्यवेक्षक है। वह जानता है कि आपके लिए क्या नियत है। वह उस प्रकाश को देखता है जिसे आप दुनिया में लाने वाले हैं, उस प्रभाव को जो आप डालने वाले हैं, उस विरासत को जो आप छोड़ने वाले हैं। और वह इससे नफरत करता है। उसका एकमात्र लक्ष्य आपको उस भाग्य तक पहुंचने से रोकना है। और उसे पता है कि आपको सीधे रास्ते से रोकने के लिए वह काफी शक्तिशाली नहीं है, इसलिए वह तोड़फोड़ का उपयोग करता है। वह आपके शरीर, आपके मंदिर को कमजोर करने की कोशिश करता है,
यह जानते हुए कि यदि शरीर विफल हो जाता है तो मिशन रुक जाता है। वह उम्मीद कर रहा है कि आप इसे अनदेखा करते रहेंगे। यह उसकी पूरी रणनीति है। वह आपके कानों में फुसफुसाता है, यह कुछ भी नहीं है, तुम बस थक गए हो, मजबूत बनो, शिकायत मत करो। वह आपकी अपनी ताकत को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। वह जानता है कि आप एक योद्धा हैं, इसलिए वह आपको उन लड़ाइयों को नजरअंदाज करने के लिए मनाता है जो आपके अपने शरीर के भीतर चल रही हैं। इसे माफ करते रहेंगे या इसे कम करके आते रहेंगे कि आप खुद को यह यकीन दिलाते रहेंगे कि यह गंभीर नहीं है। ओह, यह बस एक और सिरदर्द है। शायद मैंने कुछ गलत खा लिया। मुझे बस एक अच्छी रात की नींद की जरूरत है। ये आपके विचार नहीं हैं, ये उसकी पटकथाएं हैं जिन्हें आप पढ़ रहे हैं। उसने आपको यह विश्वास दिलाया है कि अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना स्वार्थ है, कि दर्द को स्वीकार करना कमजोरी है। वह आपको आपकी अपनी सहन शक्ति के भ्रम में शांत कर रहा है, जबकि वह चुपचाप आपके किले की नींद को नष्ट कर रहा है। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यह गंभीर है और इसीलिए आप अभी यहाँ हैं। इस सटीक क्षण में, इस संदेश को पढ़ते हुए, यह कोई एल्गोरिथम नहीं है जिसने आपको यहाँ लाया है। यह कोई यादृच्छिक क्लिक नहीं था। आपकी आत्मा को यहाँ खींचा गया था। स्वर्ग ने आपके रास्ते में सभी विकर्षणों को हटा दिया और आपको इस स्क्रीन के सामने, इन शब्दों के सामने रखा, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। यह एक दिव्य नियुक्ति है। यह एक आध्यात्मिक आपातकालीन कक्ष है। इसीलिए आपकी आत्मा को इस सटीक संदेश की ओर ले जाया गया, क्योंकि अब कार्य करने का समय है। आपकी आत्मा, आपके अस्तित्व का वह शाश्वत हिस्सा, सत्य को जानता है। भले ही आपका मन संदेह में हो, आपकी आत्मा ने चेतावनियों को सुना है। आपकी आत्मा बेचैन रही है, आपको धक्का दे रही है, आपको इस क्षण की ओर खींच रही है। यह आपकी आत्मा है जो अभी इन शब्दों से गूंज रही है, कह रही है, हाँ, यही है, यही वह है जिसे मैं महसूस कर रहा था। अब आपके मन को आपकी आत्मा के साथ संरेखित होने का समय है और कार्रवाई करनी है। पहला देवदूत एक फुसफुसाहट के साथ आया। वह देवदूत सूक्ष्मता का स्वामी था। वह रात के अंधेरे में आया, जब आपकी सुरक्षा कमजोर थी और आपका मन शांत था। एक रात देर से जब आप बेचैन थे, तो यह आपके मन में आया। आप बिस्तर पर लेटे हुए थे, छत को घूर रहे थे, दिन की घटनाओं को अपने दिमाग में दोहरा रहे थे, और फिर कहीं से भी यह आया। आपको यह एक अजीब सी बेचैनी जैसा लगा। यह शारीरिक नहीं था, कम से कम पहले तो नहीं। यह एक मानसिक, भावनात्मक बदलाव था। शांति की भावना का अचानक लुप्त हो जाना और उसकी जगह एक अस्पष्ट भय ने ले ली। अचानक एक विचार आया कि क्या होगा अगर कुछ गड़बड़ हो जाए। यह एक विशिष्ट विचार नहीं था, बस एक सामान्य, परेशान करने वाली संभावना थी। क्या होगा अगर यह थकान सिर्फ थकान नहीं है? क्या होगा अगर यह दर्द सिर्फ एक सामान्य दर्द नहीं है? यह एक क्षणिक दरार थी जिसमें एक भयानक संभावना झांक रही थी। लेकिन इससे पहले कि आप इसकी जांच कर पाते, यह विचार गायब हो गया। जैसे ही यह आया, वैसे ही चला गया। आपने इसे झटक दिया, इसे देर रात की चिंता का परिणाम बताया। आपने अपना ध्यान किसी और चीज पर लगाया और सो गए। वो पहला संकेत, पहला धक्का था। इतना कोमल, इतना सूक्ष्म कि आपको लगभग पता ही नहीं चला कि यह हुआ था। लेकिन देवदूत ने अपना काम कर दिया था। उसने पहला बीज बो दिया था।
आपको पता ही नहीं था कि स्वर्ग ने अभी अभी हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। आपने सोचा कि यह आपका अपना चिंतित मन था, लेकिन यह स्वर्ग की आवाज थी जो आपके संदेहों के माध्यम से फुसफुसा रही थी। यह आपके लिए एक निमंत्रण था कि आप गहराई से देखें, लेकिन आपने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। कोई बात नहीं, स्वर्ग दृढ़ है। दूसरा देवदूत एक संवेदना, एक सूक्ष्म भौतिक संकेत लेकर आया। यदि पहला देवदूत मन के लिए था, तो दूसरा शरीर के लिए था। कुछ दिनों या हफ्तों बाद यह आया। आपके शरीर में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यह एक तेज दर्द नहीं था, बल्कि एक सुस्त लगातार दर्द था। यह अत्यधिक थकान नहीं थी, बल्कि ऊर्जा की एक स्थायी कमी थी जो नींद से ठीक नहीं होती थी। यह एक अजीब फड़कन, एक हल्की चक्कर, एक अस्पष्ट मतली हो सकती है। कुछ ऐसा जो पर्याप्त रूप से परेशान करने वाला था कि आप उसे नोटिस करें, लेकिन इतना गंभीर नहीं था कि आप चिंतित हों। लेकिन हो सकता है कि आपने इसे तनाव, थकान, उम्र या ऐसी ही किसी चीज का नतीजा मान लिया हो। यह तर्कसंगत बनाने का मानवीय तरीका है। हम अज्ञात से डरते हैं, इसलिए हम इसे ज्ञात लेबल देते हैं। मैं तनाव में हूं, इसीलिए मेरा सिर दुख रहा है। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, इसीलिए मेरी ऊर्जा कम है। मैंने कल रात ठीक से नहीं सोया, इसीलिए मुझे चक्कर आ रहा है। हम अपने आप को इन कहानियों को बताते हैं क्योंकि वे हमें नियंत्रण का भ्रम देती हैं। लेकिन यह अचानक नहीं था। यह एक सोची समझी समय पर दी गई चेतावनी थी। यह देवदूत एक विशेषज्ञ समयपाल था। उसने उस संकेत को ठीक उस क्षण में भेजा जब उसका सबसे अधिक प्रभाव होना चाहिए था। यह आपके शरीर के भीतर एक दिव्य रूप से भेजा गया फ्लेयर था जो कह रहा था, यहाँ समस्या यहाँ है। जो बेचैनी आपको महसूस हुई वह सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वह आध्यात्मिक थी। यही वह हिस्सा है जिसे आपने याद किया। आपने लक्षण का इलाज करने की कोशिश की होगी, एक गोली ली, एक झपकी ली, लेकिन आपने स्रोत को संबोधित नहीं किया। वह भौतिक संवेदना एक आध्यात्मिक संदेश का बाहरी आवरण थी। यह आपका शरीर था जो आपके साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा था, आपकी आत्मा जो आपके माध्यम से बोलने की कोशिश कर रही थी। आपका शरीर एक मंदिर है और ईश्वर ने इसे संदेश पहुंचाने के लिए बनाया है। यह सिर्फ मांस और हड्डियों का एक थैला नहीं है। यह एक पवित्र स्थान है जिसे आपकी आत्मा को रखने के लिए और दिव्य के साथ संवाद करने के लिए डिजाइन किया गया है। दर्द, थकान, बेचैनी यह सिर्फ लक्षण नहीं है, यह संकेत है। वे आपके मंदिर की घंटियां हैं जो बज रही हैं ताकि आप ध्यान दें कि कुछ गलत है। और यह देवदूत कई दिनों से लाल रंग में चमक रहा था। आध्यात्मिक क्षेत्र में यह दूसरा देवदूत एक चमकदार लाल बत्ती की तरह था जो आपके चारों ओर घूम रहा था, ध्यान आकर्षित करने की सख्त कोशिश कर रहा था। लाल रंग तात्कालिकता का रंग है, चेतावनी का रंग है। जबकि आप अपने दिन के बारे में जा रहे थे, अनजान थे, यह स्वर्गीय प्राणी आपके चारों ओर एक मूक सायरन की तरह चमक रहा था, अन्य सभी स्वर्गदूतों को संकेत दे रहा था, वह अभी भी नहीं सुन रहा है। हमें अगले चरण पर जाना होगा। फिर तीसरा देवदूत आया और यह देवदूत तत्परता के साथ आया। अब और सूक्ष्मता नहीं, अब और कोमल संकेत नहीं, फुसफुसाने और धक्का देने का समय समाप्त हो गया था। अब चिल्लाने का समय था। पहले दो के विपरीत इसने फुसफुसाया नहीं बल्कि चिल्लाया। यह देवदूत एक तूफान की ताकत और एक गरज की आवाज के साथ आया। आपको घबराहट, चक्कर आना, ऊर्जा में अचानक कमी या शायद एक गहरी आंतरिक अनुभूति हुई होगी कि कुछ गड़बड़ है।
यह एक ऐसा क्षण था जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। शायद यह एक पूर्ण विकसित पैनिक अटैक था जिसने आपको अपने घुटनों पर ला दिया। शायद यह चक्कर का एक ऐसा दौर था जिसने आपको कुर्सी पकड़ने पर मजबूर कर दिया। शायद यह ऊर्जा का इतना गहरा और अचानक क्षरण था कि आपको बिस्तर पर लेटना पड़ा। या शायद यह सिर्फ एक अबरवोल्टेजेंट निर्विवाद आंतरिक ज्ञान था, एक आवाज जो आपके भीतर से चिल्लाती थी, कुछ बहुत बहुत गलत है। वो देवदूत आपको डराने नहीं आया था, वो आपकी रक्षा करने आया था। यह कठोर लग सकता है, यह क्रूर लग सकता है, लेकिन यह प्रेम का एक कार्य था। यह एक अभिभावक की तरह था जो अपने बच्चे को आने वाले यातायात के रास्ते से बाहर खींचता है। धक्का कठोर हो सकता है, लेकिन यह बच्चे को कुचलने से बचाता है। इस तीसरे देवदूत को आपको हिलाना पड़ा, आपको अपनी शालीनता से बाहर निकालना पड़ा, आपको यह महसूस कराना पड़ा कि यह वास्तविक है। लेकिन महादेव जी कहते हैं, परिणाम सामने आने से पहले मैं आखिरी बार एक संदेश वाहक भेज रहा हूँ। इन 3 देवदूतों के प्रयासों के बाद भी आप अभी भी हिचकिचा सकते हैं, आप अभी भी तर्कसंगत बना सकते हैं, आप अभी भी देरी कर सकते हैं। तो अब परमपिता स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। वह इन शब्दों को, इस संदेश को आपके लिए अंतिम, स्पष्ट, अचूक पुकार के रूप में भेज रहे हैं। यह दिव्य दया का अंतिम कार्य है, इससे पहले कि स्थिति अपने आप प्रकट हो, शायद एक ऐसे तरीके से जो बहुत अधिक दर्दनाक और बहुत अधिक कठिन हो। आपको अवश्य सुनना चाहिए, आपको जवाब देना होगा, आपको डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। ये शब्द आपके कानों में गूंजने चाहिए, वे आपके दिल में जलने चाहिए, वे आपकी अगली कार्रवाई को प्रेरित करने चाहिए। अब कोई बहाना नहीं है, अब कोई देरी नहीं है, अब केवल आज्ञाकारिता है, न केवल एक भगवान के प्रति बल्कि अपनी आत्मा और अपने भविष्य के प्रति भी। आपके पास एक मिशन है, आपका एक भाग्य है। आपको इस धरती को इसके पूरा होने से पहले छोड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। आप यहाँ एक कारण से हैं। आपके पास उपहार हैं जिन्हें साझा किया जाना है, प्रेम है जिसे दिया जाना है, काम है जिसे पूरा किया जाना है। आपकी जीवन कहानी के कई अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं। आपका उद्देश्य एक पवित्र अनुबंध है जिसे आपने जन्म से पहले स्वर्ग के साथ किया था, और भगवान का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि आप इसे पूरा करें। लेकिन दुश्मन ने आपके पैटर्न का अध्ययन कर लिया है। वह एक आलसी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उसने आपको देखा है, उसने आपकी आदतों, आपकी कमजोरियों, आपकी प्रवृत्तियों पर ध्यान दिया है। उसने देखा है कि आप अपनी आवश्यकताओं को किस प्रकार नजरअंदाज करते हैं। उसने देखा है कि आप दूसरों की देखभाल करने में कितने तेज हैं और अपनी देखभाल करने में कितने धीमे हैं। आप दूसरों को अपने से पहले कैसे रखते हैं? आप कैसे कहते हैं, मैं इससे बाद में निपट लूंगा। यह आपकी महान शक्तियों में से एक है, आपकी निस्वार्थता, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक भी है। और दुश्मन इसका फायदा उठा रहा है। वह जानता है कि यदि वह आपको दूसरों की जरूरतों में व्यस्त रख सकता है, तो आप अपनी जरूरतों को कभी पूरा नहीं करेंगे। वह आपको यह विश्वास दिलाता है कि अपनी देखभाल करना स्वार्थ है, जबकि वास्तव में यह आपके मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक ईंधन है। लेकिन यदि आप इसे नजरअंदाज कर दें, तो शायद बाद में ऐसा ना हो। यह कठोर सत्य है। बाद में एक वादा नहीं है, यह एक संभावना है। और हर बार जब आप डॉक्टर के पास जाने में देरी करते हैं,
तो आप उस संभावना के साथ जुआ खेल रहे हैं। आप मान रहे हैं कि आपके पास समय है, लेकिन दुश्मन उस समय को चुराने के लिए काम कर रहा है। यह संदेश पवित्र हस्तक्षेप है। यह देवीय पुण्य निर्देशन है। यह स्वर्ग है जो आपके जीवन के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ रहा है और आपको एक चट्टान से दूर कर रहा है जिसे आप देखने से इनकार कर रहे हैं। यह एक मामूली पाठ्यक्रम सुधार नहीं है, यह एक आपातकालीन युद्धाभ्यास है। भगवान आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह आपको उस स्थिति से बचाने की कोशिश कर रहा है जिससे उबरना आपके लिए कठिन हो जाएगा यदि आप इसे टालते रहेंगे। वह जानता है कि अभी यह प्रबंधनीय है, अभी यह इलाज योग्य है, अभी यह एक लड़ाई है जिसे आप जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप इंतजार करते हैं तो लड़ाई और कठिन हो जाती है, चढ़ाई और खड़ी हो जाती है और उपचार और लंबी हो जाती है। वह आपको आसान रास्ता दे रहा है, लेकिन आपको उसे लेना होगा। यह सिर्फ उपचार के बारे में नहीं है, यह संरेखण के बारे में है, क्योंकि आपके शरीर में छिपी हुई चीज आपकी आत्मा को भी प्रभावित कर रही है। आप यह नहीं समझते हैं, लेकिन यह भौतिक बीमारी आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म कर रही है। यह एक ऊर्जावान परजीवी की तरह है जो आपकी जीवन शक्ति को खा रहा है। आप अवरुद्ध, भ्रमित, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे कि कुछ गड़बड़ है। क्या आपने इसे हाल ही में महसूस नहीं किया है? एक मानसिक कोहरा जिसे आप हटा नहीं सकते, प्रार्थना करने में कठिनाई, अपने उद्देश्य के साथ संबंध की कमी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका शारीरिक असंतुलन आपकी आध्यात्मिक स्पष्टता में बाधा डाल रहा है। आप एक रेडियो की तरह हैं जो एक विकृत स्टेशन पर सेट है। आप संदेश प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थैतिक बहुत तेज है। आप उत्तर के लिए पूजा करते रहते हैं, लेकिन वे धुंध में फंस गए हैं। एक कोहरा जो आपके शरीर द्वारा वहन की जा रही चीजों से जुड़ा हुआ है और तुम्हें इसे ले जाने के लिए नहीं बनाया गया था। अब और नहीं। वह बोझ जिसे आप ढो रहे हैं वह सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। यह आपके और भगवान के बीच एक बाधा पैदा कर रहा है। भगवान उस बाधा को दूर करना चाहता है, लेकिन उसे पहले स्रोत को हटाना होगा। अंदर कुछ ऐसा है जो फूल रहा है। एक स्थिति, एक कमी, एक छिपी हुई खराबी। इसे एक फूल के रूप में सोचें, लेकिन एक जहरीला फूल। यह चुपचाप अंधेरे में आपकी जीवन शक्ति से पोषण प्राप्त कर रहा है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, अभी तक यह नाटकीय नहीं है, लेकिन इसमें बदलाव होने वाला है और इसीलिए यह संदेश अत्यावश्यक है। फूल खिलने वाला है और जब यह खिलता है तो इसके परिणाम होंगे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग आपको फूल के खिलने से पहले उसे जड़ से उखाड़ने का मौका दे रहा है। भगवान कहता है कि शत्रु ने ऐसी योजना बनाई थी कि तुम्हें इसका पता बहुत देर से चले। यह दुश्मन की अंतिम चाल थी, आपको व्यस्त रखना, आपको विचलित करना, आपको थका हुआ रखना जब तक कि यह संकट के बिंदु तक न पहुंच जाए। जब तक निदान गंभीर न हो, रोग का निदान धूमिल न हो और आशा की किरणें कम न हो। लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि इसकी इजाजत नहीं दे सकता। यह महादेव जी की आवाज है जो एक पिता के सुरक्षात्मक गरज के साथ गूंज रही है। वह दुश्मन की योजना को देख रहा है और कह रहा है, नहीं, इस बच्चे के साथ नहीं, इस बार नहीं। उसका प्यार एक ढाल है जो आपके चारों ओर है, एक किला जिसे कोई दुश्मन भेद नहीं सकता। इसीलिए मैंने देवदूत को भेजा।
इसीलिए मैंने तुम्हें यह अंतिम संकेत दिया। जाकर पता लगाओ। देर मत करो, क्योंकि यदि तुम अभी कार्य करोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। यह एक वादा है, यह एक वाचा है। यह सिर्फ एक चिकित्सा सलाह नहीं है, यह एक दिव्य गारंटी है। यदि आप आज्ञाकारिता का कदम उठाते हैं तो भगवान मुक्ति के साथ मिलेंगे। भगवान केवल देवदूत को ही नहीं भेजता, वह उपचार की तैयारी कर रहा है। जबकि आप यह पढ़ रहे हैं, वह पहले से ही काम पर है। वह सही डॉक्टर, सही विशेषज्ञ, सही टीम तैयार कर रहा है। वह उस तकनीक को संरेखित कर रहा है जो समस्या को इंगित करेगी। वह आपके लिए रास्ता साफ कर रहा है। दिव्य उपचार जो औषधि के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, सांसारिक माध्यमों के माध्यम से काम करता है। कभी कभी चमत्कार अलौकिक होते हैं, लेकिन अक्सर वे प्राकृतिक माध्यमों से आते हैं जिन्हें भगवान ने बनाया है। डॉक्टर के कौशल में, दवा की शक्ति में, मानव शरीर की लचीलापन में भगवान का हाथ है। अविश्वास में इन चीजों को खारिज न करें। उन्हें उन उपकरणों के रूप में स्वीकार करें जिन्हें भगवान ने आपके उपचार के लिए प्रदान किया है। आपकी चिकित्सा न केवल आपके लिए बल्कि उन अन्य लोगों के लिए भी एक साक्ष्य होगी जिन्हें यह देखने की आवश्यकता है कि अस्पतालों में, क्लिनिकों में, रक्त परीक्षणों में, स्कैन में अभी भी चमत्कार होते हैं। आपकी कहानी दूसरों के लिए आशा का एक प्रकाश स्तंभ बनने वाली है। जब लोग आपकी यात्रा को देखेंगे, चेतावनी, निदान, उपचार और बहाली, तो वे देखेंगे कि भगवान आधुनिक दुनिया में भी काम करता है। आपका जीवन एक जीवित गवाही बन जाएगा। आप न केवल संपूर्ण होकर बाहर निकलेंगे बल्कि परिवर्तित होकर भी बाहर निकलेंगे। यह सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं है, यह फलने फूलने के बारे में है। आप इस अनुभव से गुजरेंगे और दूसरी तरफ एक अलग व्यक्ति के रूप में उभरेंगे, मजबूत, समझदार, भगवान के प्रेम और सुरक्षा के लिए अधिक आभारी। लेकिन पहले आपको अंदर चलना होगा। आपको इसे नजरअंदाज करना बंद करना होगा। आपको यह सोचना बंद करना होगा कि आप नाटकीय हो रहे हैं। आप नहीं हो। आपको ईश्वरीय चेतावनी दी जा रही है और अब उसका सम्मान करने का समय आ गया है। डॉक्टर के कार्यालय का दरवाजा स्वर्ग का प्रवेश द्वार है जो आपके उपचार की ओर जाता है। उस दरवाजे से चलो। एक वादा आपका इंतजार कर रहा है और शत्रु आपको विचलित, थका हुआ, भ्रमित, बीमार, धीमा रखकर इसमें देरी करने की कोशिश कर रहा है। वह जानता है, वह कितनी अच्छी तरह जानता है कि आपकी महानता की दहलीज कितनी करीब है। उसने स्वर्गीय पंचांगों में देखा है। उसने आपके भाग्य के तारों को चमकते हुए देखा है। वह उस क्षण से डरता है जब आप पूरी तरह से उस व्यक्ति के रूप में कदम रखेंगे जिसे आपको बनना है। इसलिए उसने एक दो आयामी हमला किया है, एक ऐसी रणनीति जो एक दुष्ट शतरंज के ग्रैंडमास्टर की तरह चालाक है। एक तरफ वह आपके भौतिक मंदिर, आपके शरीर पर हमला कर रहा है, यह उम्मीद करते हुए कि एक कमजोर नींद पूरे ढांचे को गिरा देगी। और दूसरी तरफ उसने आपको भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से फंसाने के लिए, आपकी ऊर्जा को खत्म करने और आपके विवेक को धुंधला करने के लिए एक जाल बिछाया है। यह जाल एक व्यक्ति के रूप में आया है, एक ऐसी उपस्थिति जो शहद की तरह मीठी थी लेकिन जिसके नीचे जहर छिपा था। लेकिन भगवान कोहरे को चीर रहा है। वो बीमारी के संकट में बदलने से पहले यह अंतिम यदान भेज रहे हैं। यह सिर्फ एक स्वास्थ्य बुलेटिन नहीं है, यह एक युद्ध रिपोर्ट है। यह आपको दोनों मोर्चों पर दुश्मन की योजनाओं को उजागर कर रहा है। आपके शरीर में कुछ है, आपकी हड्डियों में कुछ है।
आपके हार्मोन में कुछ है, आपके हृदय की लय में कुछ है, आपके तंत्रिका तंत्र में कुछ है, आपकी आंत में कुछ है, आपके फेफड़ों में कुछ है। आपने इसे महसूस किया है, लेकिन आपने इसका सामना नहीं किया है, जो अब समाप्त हो रहा है। वह सूक्ष्म दर्द, वह अस्पष्टीकृत थकान, वह लगातार बेचैनी, ये दुश्मन के छोटे सैनिक हैं, जो मुख्य सेना के आने से पहले सीमा पर भेजे गए हैं। वे आपके बचाव का परीक्षण कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि आप कितनी उपेक्षा करेंगे। महादेव जी कहते हैं कि इससे पहले कि यह आपको निगलने की कोशिश करें, आपको इसका सामना करना होगा। यह एक निष्क्रिय अनुरोध नहीं है, यह एक योद्धा की पुकार है। आपको अपनी तलवार उठानी होगी, जो इस मामले में आपका फोन है, और उस नियुक्ति को निर्धारित करना होगा। आपको सच्चाई के प्रकाश का सामना करना होगा, यह जानते हुए कि उस प्रकाश में छाया गायब हो जाती है। यह सिर्फ शारीरिक उपचार नहीं है, यह भावनात्मक उपचार है। अब हम युद्ध के दूसरे मोर्चे पर आते हैं, वह जो अधिक चालाक और शायद अधिक खतरनाक रहा है। आप जो कुछ शारीरिक अभिव्यक्तियां अनुभव कर रहे हैं, वे अनसुलझे भावनाओं से जुड़ी है। तनाव जिसे आपने दफना दिया, दर्द जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया, विश्वासघात जिसे आपने कभी दुखी नहीं किया। आपका शरीर एक भावनात्मक स्पंज की तरह है। यह उन सभी चीजों को सोख लेता है जिन्हें आपका मन संसाधित करने से इनकार करता है। हर अनकहा शब्द, हर अनबहा आंसू, हर दबा हुआ क्रोध आपके ऊतकों में, आपकी कोशिकाओं में एक विषाक्त अवशेष छोड़ जाता है। आपका शरीर आध्यात्मिक विषाक्त पदार्थों को संग्रहित कर रहा है, और अब शुद्धिकरण का समय आ गया है। यह शुद्धिकरण 2 स्तरों पर होना चाहिए। आपको उस शारीरिक बीमारी को दूर करने की आवश्यकता है जो पनप रही है, और आपको उस भावनात्मक जहर को भी छोड़ना होगा जो इसे खिला रहा है। जब आप उस डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, तो यह कमजोरी नहीं बल्कि पूजा है। यह समर्पण का एक कार्य है, यह स्वीकार करते हुए कि आप इसे अकेले नहीं कर सकते। यह आध्यात्मिक युद्ध का कार्य है। आप दुश्मन को एक शक्तिशाली संदेश भेज रहे हैं। आप कह रहे हैं, तुमने मुझे धोखा दिया हो सकता है। तुमने मुझे यह विश्वास दिलाया होगा कि यह कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं। मैं अब तुम्हारी उपेक्षा की रणनीति में भाग नहीं ले रहा हूं। आप स्वर्ग को दिखा रहे हैं कि आप भगवान पर भरोसा करते हैं कि वह बुद्धि के माध्यम से काम करेगा। आप उस चिकित्सक के ज्ञान और कौशल का सम्मान कर रहे हैं जिसे भगवान ने आपके रास्ते में रखा है। आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं जीने का हकदार हूं। मुझे लगता है कि मैं ठीक होने का हकदार हूं। मुझे लगता है कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये शक्तिशाली घोषणाएं हैं। वे आपके अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करते हैं और स्वर्ग को आपके लिए लड़ने का अधिकार देते हैं। बहुत लंबे समय से दुश्मन ने आपको यह विश्वास दिलाया है कि आप असुविधा के लायक हैं, कि आपकी जरूरतें महत्वपूर्ण नहीं हैं। उस झूठ को अब समाप्त होना चाहिए। आपके अंदर बहुत सारा प्रकाश है। बहुत सारी पूजाएं सुनी जानी बाकी हैं। आपकी सफलता से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आप एक द्वीप नहीं हैं। आपका जीवन अनगिनत अन्य लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। आपकी चिकित्सा केवल आपकी चिकित्सा नहीं है, यह उन सभी के लिए एक अवसर है जो आपसे जुड़े हुए हैं कि वे भी ठीक हों और ऊपर उठें। जब आप चमकते हैं, तो आप दूसरों को भी चमकने की अनुमति देते हैं। आप वह देने से पहले इस दुनिया को नहीं छोड़ सकते जिसके लिए आप पैदा हुए थे। और यह क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह एक कांटा है।
एक रास्ता देरी, उपेक्षा और संभावित तबाही की ओर जाता है। दूसरा रास्ता कार्रवाई, उपचार और आपके भाग्य की पूर्ति की ओर जाता है। एक निर्णय, एक नियुक्ति, एक परीक्षा, परिणाम और अचानक चीजें समझ में आने लगती हैं। वह कोहरा जिसे आप महसूस कर रहे हैं, वह उठने लगता है। अचानक लक्षण समझ में आने लगते हैं। वह पहेली जिसके टुकड़ों को आप समझ नहीं पा रहे थे, अचानक एक साथ फिट हो जाती है। अचानक थकान का एक नाम हो जाता है। दबाव का एक कारण होता है और एक बार यह पता चल जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। अज्ञात से डरना दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार है। वह आपको सबसे खराब कल्पना करने देता है। लेकिन एक बार जब दुश्मन का नाम पता चल जाता है, जब उसे प्रकाश में लाया जाता है, तो उसकी शक्ति बहुत कम हो जाती है। स्वर्ग निदान से नहीं डरता क्योंकि स्वर्ग जानता है कि आगे क्या होगा। जबकि आप निदान से डर सकते हैं, स्वर्ग पहले से ही उपचार का जश्न मना रहा है। वे समय के बाहर से देखते हैं और वे पहले से ही आपकी बहाली, आपकी गवाही, आपकी विजय देख सकते हैं। निदान अंत नहीं है, यह अंत की शुरुआत है। बीमारी का अंत, भ्रम का अंत, पीड़ा का अंत, मुक्ति, स्वास्थ्य लाभ, पुनरुत्थान। ये वे शब्द हैं जो स्वर्ग आपके भविष्य पर बोल रहा है। यह सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं है। यह पुनर्जीवित होने, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और अधिक जीवंत होकर वापस आने के बारे में है। भगवान अब 3 फरिश्तों के साथ मौजूद हैं। वे उपचार के दूत हैं। वे अब केवल चेतावनी नहीं दे रहे हैं, वे सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जिस क्षण आपने इस संदेश को पढ़ना जारी रखने का फैसला किया, जिस क्षण आपकी आत्मा ने हाँ कहा, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने आपके शरीर को हरे रंग के पन्ने के प्रकाश से घेरना शुरू कर दिया है। यह उपचार का रंग है, जीवन का रंग है, उत्थान का रंग है। इस प्रकाश को अपनी त्वचा में रिसते हुए, अपनी नसों से बहते हुए, अपने शरीर के हर अंधेरे कोने में प्रवेश करते हुए कल्पना करें। आपकी कोशिकाएं सुन रही हैं। आपके अंग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यहां तक कि आपका डीएनए भी स्वर्ग के हस्तक्षेप की ध्वनि से कंपन कर रहा है। वैज्ञानिक स्तर पर आप इसे नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर आपके शरीर का हर हिस्सा इस दिव्य हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया कर रहा है। कोशिकाएं जो गलत तरीके से विभाजित हो रही थीं, उन्हें रुकने का आदेश दिया जा रहा है। अंग जो सुस्त थे, उन्हें जागृत किया जा रहा है। आपके शरीर की जन्मजात उपचार क्षमता को एक ऐसे स्तर पर सक्रिय किया जा रहा है जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। लेकिन इसकी शुरुआत आपके कदम उठाने से होती है। स्वर्ग आपके लिए सब कुछ नहीं कर सकता। यह एक साझेदारी है, एक दिव्य नृत्य। वे अपनी अलौकिक शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन आपको अपनी प्राकृतिक कार्रवाई प्रदान करनी होगी। आपको आगे बढ़ना होगा। आपको खोजना होगा। आपको भरोसा करना होगा। आपको उस फोन कॉल को करना होगा। इस लड़ाई में एक आशीर्वाद छिपा है। इसमें महिमा है, इस निदान में, क्योंकि यह आपको नष्ट नहीं करेगा। यह आपको मुक्ति दिलाएगा। दुश्मन ने इसे आपके विनाश के लिए बनाया था, लेकिन भगवान इसे आपके उद्धार के लिए बदल रहा है। यह निदान आपको उन तरीकों से जगाएगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह आपको अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करने, जहरीले रिश्तों को काटने और वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करेगा। यह आपको पुनर्निर्देशित करेगा और उन वर्षों को पुनः स्थापित करेगा जो बीमारी ने चुराने की कोशिश की थी।
आप जो समय और ऊर्जा खो चुके हैं वह आपको वापस कर दिया जाएगा और भी बहुत कुछ। आप पाएंगे कि आपके पास पहले से कहीं अधिक उद्देश्य, जुनून और जीवन के लिए उत्साह है। आप कमजोर नहीं हैं। आप अभिशप्त नहीं हैं। आप टूटे नहीं हैं। आप इंसान हैं। और आपसे एक ईश्वर प्रेम करता है जो सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि वह भी जो आपने अपने परीक्षा परिणामों में अभी तक नहीं देखा है। वह वक्र से आगे है। वह हमेशा एक कदम आगे रहता है और वह आपको एक शुरुआत, एक स्वर्गीय लाभ, दया में लिपटी एक चेतावनी दे रहा है। इसे हाथ से ना जाने दें। यह एक अनमोल उपहार है। इसे ऐसे माने। एक और हफ्ता इंतजार ना करें। यह संदेश 3 फरिश्तों द्वारा अत्यावश्यक रूप से दिया गया है, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है और आपके उद्देश्य की रक्षा की जानी चाहिए। हर गुजरता दिन दुश्मन को और अधिक जमीन देता है। हर गुजरता दिन लड़ाई को थोड़ा और कठिन बना देता है। तात्कालिकता आपकी मित्र है। यह आपको कार्रवाई में प्रेरित कर रही है। आपको उठना होगा। आपको स्वस्थ होना होगा। आपको जीवित रहना होगा, क्योंकि एक बार जब आप यह कदम उठा लेंगे तो उपचार तेजी से होगा। एक बार जब शरीर को पता चल जाता है कि मदद रास्ते में है, तो यह अविश्वसनीय तरीकों से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। एक बार सच्चाई सामने आ जाने पर शरीर फिर से शुरू हो सकता है। और सिर्फ शरीर ही नहीं, आपकी आत्मा प्रज्वलित होगी। आपका मन निर्मल होगा। आपकी रचनात्मकता वापस आएगी। आपका आनंद फिर से जागृत होगा। आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। आपके रिश्ते सुधरेंगे, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में छिपी वह चीज हर चीज को रोक रही थी। यह एक बांध की तरह था जो आपकी जीवन शक्ति की नदी को रोक रहा था। जब आप उस बांध को हटा देंगे तो नदी फिर से बहेगी, जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में जीवन और पोषण लाएगी। लेकिन वह रुकावट अब समाप्त होती है। यह संदेश आपकी पुष्टि है। यह संदेश आपका नुस्खा है। यह संदेश आपकी दिव्य नियुक्ति है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। डॉक्टर के क्लिनिक में स्वर्ग आपके साथ होगा। कमरे में देवदूत मौजूद होंगे। वे चिकित्सक के हाथों का मार्गदर्शन करेंगे। वे उत्तरों को प्रकाशित करेंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी चीज छूट ना जाए। उन पर भरोसा करें। ईश्वर पर भरोसा करें। अपनी आत्मा पर भरोसा करें। आपको चुपचाप कष्ट सहने के लिए नहीं बनाया गया है। आप विजय के लिए बने हैं। लेकिन विजय अक्सर समर्पण से शुरू होती है। अपने डर का त्याग करें। अपनी देरी का त्याग करें। अपने अभिमान का त्याग करें। उस क्लिनिक में जाएं और कहें, ईश्वर ने मुझे भेजा है। अब मुझे वह सब देखने दो जो वह मुझे दिखाना चाहता है, क्योंकि यह कहानी खत्म नहीं हो रही है। यह तो बस शुरुआत है और आपकी चिकित्सा सिर्फ आपके लिए नहीं है। यह उन सभी के लिए है जो आगे जो होगा उसे देखेंगे और कहेंगे, अगर ईश्वर उनके लिए ऐसा कर सकता है तो शायद वह मेरे लिए भी कर सकता है। आप गवाही देंगे। आपकी चमक होगी। आप पहले से अधिक मजबूत हो जाएंगे। जब तक उपचार पूरा नहीं हो जाता, तीनों देवदूत आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वे आपके समर्पित अंगरक्षक, आपके निजी चिकित्सक, आपके स्वर्गीय जय जयकार करने वाले हैं। वे हर कदम पर आपके साथ रहेंगे, निदान से लेकर उपचार तक, बहाली तक और उसके बाद भी। लेकिन आपको यह यात्रा अभी शुरू करनी होगी।
कल नहीं अब। भगवान कहता है कि यह तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। क्रोध से नहीं बल्कि गहरे सुरक्षात्मक प्रेम से कृपया जाएं। कृपया मेरी बात सुनें। कृपया भरोसा रखें। आप अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। देवदूत प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपका उपचार आपके विचार से कहीं अधिक निकट है। घड़ी बज चुकी है। 3 घंटे पूरे हो गए हैं और अब सब कुछ चलना शुरू हो गया है। यह वाक्यांश, यह समय सीमा केवल एक मनमानी संख्या नहीं थी। यह एक आध्यात्मिक मार्कर था, एक दिव्य रेखा जो रेत में खींची गई थी। यह उस दूसरे मोर्चे से संबंधित था जिसके बारे में आप शायद पूरी तरह से अवगत नहीं थे, भावनात्मक और आध्यात्मिक जाल जो आपके लिए बिछाया गया था। स्वर्ग प्रतीक्षा कर रहा था। देवदूत गंभीर मौन में स्थिर खड़े रहे, जबकि दिव्य समय की रेत अपना मार्ग बना रही थी। वे देख रहे थे न केवल आपके भीतर की शारीरिक बीमारी, बल्कि आपके चारों ओर बुने जा रहे सूक्ष्म जाल को भी। जाल तैयार था। औरत देख रही थी। आप निकट आ रहे थे। यह महिला, जिसकी मुस्कान इतनी निहत्थे थी, जिसके शब्द इतने आरामदायक थे, वह अनजाने में दुश्मन के लिए एक एजेंट थी। वह आपकी दोस्त, आपकी विश्वासपात्र, आपकी समर्थक की भूमिका निभा रही थी, लेकिन उसकी ऊर्जा में कुछ गलत था। वह आपकी रोशनी को सोख रही थी, आपकी कमजोरियों पर भोजन कर रही थी और धीरे धीरे आपको ईश्वर की सच्ची आवाज से दूर कर रही थी, आपको अपनी ही आवाज की प्रतिध्वनि से बदल रही थी। जाल भावनात्मक निर्भरता, झूठी पुष्टि और आध्यात्मिक भ्रम से बुना गया था। लक्ष्य आपको इतना उलझा देना था कि आप स्वर्ग की चेतावनियों को नहीं सुनेंगे, आपको इतना थका देना था कि आप कार्रवाई करने की ताकत नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन कुछ हुआ, कुछ स्थानांतरित हो गया। आत्मिक जगत में एक लहर, एक धड़कन जिसका स्वर्ग को इंतजार था। आपकी जागृति। यह तब हुआ जब आपने इस संदेश को गंभीरता से लेना चुना। यह तब हुआ जब आपके दिल में एक छोटा सा कांटा लगा, क्या होगा अगर यह सच है? वह क्षण, वह छोटा सा आत्मसमर्पण, वह ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। आपको यह भी एहसास नहीं हुआ कि आपका चुनाव कितना शक्तिशाली था। आप यह नहीं जानते थे कि केवल सुनने से ही स्वर्गीय क्षेत्र में कुछ टूट जाता है, क्योंकि यद्यपि आप भ्रमित थे, यद्यपि उस महिला के शब्द अभी भी आपके मन में जहर के स्थान पर शहद की तरह छाए हुए थे, फिर भी आपने रुकना चुना। आपने इस संदेश को खारिज नहीं किया। आपने अपने ब्राउजर को बंद नहीं किया। आपने एक पल के लिए, केवल एक पल के लिए इस संभावना पर विचार किया कि भगवान आपसे बात कर रहा है। आप आगे नहीं बढ़े। आपने आत्मसमर्पण नहीं किया। तुम फंदे में नहीं फंसे। उस जाल का अंतिम चरण यह था कि आप इस चेतावनी को नजरअंदाज करें, इसे उसकी आरामदायक बातों से शांत करें जो शायद कहती, ओह तुम ठीक हो, तुम हमेशा बहुत ज्यादा चिंता करते हो। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और उस हिचकिचाहट ने आपके भाग्य को बचा लिया। उस एक पल की आज्ञाकारिता में आपने अनजाने में उस जाल का ताला तोड़ दिया। अंतिम क्षण में आपकी आत्मा ने स्वर्ग की ओर प्रत्युत्तर दिया। आपकी आत्मा दिव्य सत्य से स्पंदित हो उठी और जैसे ही ऐसा हुआ, जाल उल्टा पड़ गया। यह एक शानदार तात्कालिक घटना थी। कल्पना कीजिए कि एक शिकारी एक गड्ढे के ऊपर एक जाल बिछाता है और जिस क्षण शिकार रुकता है और दूसरी दिशा में देखता है, जाल का तंत्र उल्टा हो जाता है और शिकारी खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। यही हुआ। जो ऊर्जा उसने आपको फंसाने के लिए इस्तेमाल की थी, वह उस पर वापस आ गई।
जो महिला देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, नाटक कर रही थी, वह भी चौंक गई क्योंकि उसने भी कुछ बदलाव महसूस किया। वह इसे सचेत रूप से नहीं जान सकती है, लेकिन उसकी आत्मा को झटका लगा। उसे अचानक ठंडक महसूस हुई, शक्ति का एक अप्रत्याशित नुकसान। वह जानती थी कि उसकी शक्ति खत्म हो रही है। वह जानती थी कि उसका भ्रम टूट रहा है। वह कनेक्शन जो उसे आपसे महसूस होता था, वह ऊर्जा जो वह आपसे खींच रही थी, अचानक कट गई। जो आत्माएं उसका समर्थन कर रही थी, वे दूर हट गई क्योंकि जहां प्रकाश है, वहां वे शक्तिहीन है, और अचानक आप जाल में फंसना बंद कर देते हैं। जिस क्षण आपने भगवान के प्रकाश को स्वीकार किया, भले ही वह एक छोटी सी किरण हो, अंधेरे को पीछे हटना पड़ा। आप रहस्य उद्घाटन की ओर जा रहे थे। अब आप एक पीड़ित नहीं हैं जो एक जाल की ओर बढ़ रहा है। अब आप एक साधक हैं जो सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं। शक्ति का संतुलन नाटकीय रूप से बदल गया है। अब भगवान फिर बोलता है, उनकी आवाज अधिक ऊंची, अधिक तीव्र, अधिक व्यक्तिगत है। वो कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम विनाश से कुछ ही सेकंड दूर थे, लेकिन तुमने सुना। तुमने मेरी ओर कान लगाया है, और मैं उस आज्ञाकारिता का आदर करूंगा। उस एक छोटे से कार्य के लिए मैं अब तुम्हारे लिए स्वर्ग के खजाने खोल दूंगा। इस कारण मैं तुम्हें ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो कोई और नहीं देख सकता। मैं वह सब प्रकट करूंगा जो मैंने दूसरों से छिपाया है। मैं न केवल इस महिला को बल्कि आपके नाम से जुड़े हर झूठ को उजागर कर दूंगा। आपके जीवन में हर धोखेबाज व्यक्ति, हर झूठा दोस्त, हर छिपी हुई मंशा अब आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी, जैसे आपकी आंखों से पर्दा हटा दिया गया हो। यह दिव्य दृष्टि का समय है। आपकी आंखें खुल रही हैं। आपकी आध्यात्मिक दृष्टि विस्तृत हो रही है। आप लोगों के मुखौटों के पीछे देखेंगे। आप उनके शब्दों के पीछे की ऊर्जा को महसूस करेंगे। आप सच को झूठ से, प्रकाश को अंधेरे से एक ऐसी निश्चितता के साथ जानेंगे जो आपको चकित कर देगी। अब आप विवेक के ऐसे क्षेत्र में कदम रख रहे हैं जिसे ना तो चुराया जा सकता है और ना ही सिखाया जा सकता है। यह ईश्वर द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया है, और क्योंकि आपने इसे विनम्रता के साथ ग्रहण किया, इसलिए भगवान अब आपकी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय कर रहा है। यह एक निष्क्रिय उपहार नहीं है, यह एक सक्रिय हथियार है। आपके सपने और भी तीखे हो जाएंगे। वे अब केवल यादृच्छिक मानसिक बकवास नहीं होंगे। वे दिव्य संदेश, रणनीतिक अंतर्दृष्टि, भविष्य की झलकियां होंगी। उन पर ध्यान दें, उन्हें लिखें। वे आपके नए जीपीएस हैं। आपकी आत्मा और अधिक प्रबल हो जाएगी। वह शांत छोटी आवाज जिसे आप अक्सर नजरअंदाज कर देते थे, अब एक स्पष्ट अचूक मार्गदर्शक बन जाएगी। आप भीतर से जानेंगे कि क्या करना है, कहां जाना है, किससे बचना है। तुम्हारी पूजाएं आग बन जाएंगी। जब आप प्रार्थना करेंगे तो शब्द केवल हवा में नहीं रहेंगे। वे आध्यात्मिक क्षेत्र में मिसाइलों की तरह होंगे, बाधाओं को तोड़ते हुए, राक्षसों को तितर-बितर करते हुए और स्वर्ग से आशीर्वाद जारी करते हुए। आपके बोले गए शब्दों का वजन होगा। अब आप चल नहीं सकते। आप ऊपर चढ़ रहे हैं और अब प्रदर्शन शुरू होता है। आप जिस महिला के जाल में लगभग फंस गए थे, वह अब अनजाने में एक दिव्य नाटक में एक पात्र है, आपके छुटकारे का नाटक। यह महिला जिस पर आपने भरोसा किया, जिसने इतनी अच्छी भूमिका निभाई, वह पर्दे के पीछे बिखर रही है। आप इसे अभी मानवीय आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आत्मा में वह खुल रही है। झूठ उजागर हो रहा है। उसने जो मुखौटा इतनी सावधानी से बनाया था, वह टूट रहा है।
जो संबंध उसने हेरफेर के माध्यम से बनाए थे वे टूट रहे हैं। उसके हाथ से वह शक्ति छीन ली जा रही है जो पहले उसके पास थी, क्योंकि शुरू से ही वह शक्ति उसकी थी ही नहीं। उसने आपकी आत्मा से प्रकाश उधार लिया। उसने आपकी महिमा को बिना किसी स्रोत के दर्पण की तरह प्रतिबिंबित किया। वह आपकी ऊर्जा पर जी रही थी, आपकी दया पर भोजन कर रही थी। लेकिन दर्पण टूट जाते हैं और यह बस हो गया। जिस क्षण आपने भगवान को चुना, दर्पण टूट गया। उसने जो जाल बिछाया था वो उलट गया। वही गड्ढा जो उसने तुम्हारे लिए खोदा था, अब वो उसी में गिर रही है। वह अब उस अलगाव, भ्रम और निराशा को महसूस करेगी जो उसने आपके लिए चाहा था। यह बदला नहीं है, यह ब्रह्मांडीय न्याय है। जिस कहानी को उसने तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की थी, वही कहानी अब उसके अपने मुंह से उजागर हो रही है। आप पाएंगे कि वह लोगों से ऐसी बातें कहेगी जो अनजाने में उसके अपने धोखे को उजागर कर देंगी। वह फिसल जाएगी, वह खुद का खंडन करेगी। सच्चाई उसके बावजूद बाहर आ जाएगी। उसके रहस्य लीक हो रहे हैं, उसके सहयोगी बिखर रहे हैं। उसने जो आध्यात्मिक गठबंधन बनाए थे वे दिव्य हवा में राख की तरह बिखर रहे हैं। और सबसे अजीब बात तो यह है कि उसे अभी तक यह भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह नहीं जानती कि आपकी जागृति ने उसके पतन को जन्म दिया। वो नहीं जानती कि जिस क्षण आपकी आत्मा ने ईश्वर को हाँ कहा, स्वर्ग ने दृश्य को पुनः लिख दिया। लेकिन आने वाले दिनों में वह ऐसा करेंगी, वो इसे महसूस करेगी। वजन बदलाव, परिणाम, देरी यह तुम्हारा नहीं उसका है, क्योंकि अब आप स्वतंत्र हैं। अब आप जाल में फंसने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अब तुम ही तलवार लेकर चल रहे हो। भगवान आपको ऐसे हथियार दे रहा है जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। आपका विवेक आपकी तलवार है, आपकी प्रार्थनाएं आपकी ढाल हैं, आपकी गवाही आपका बैनर है, आपके हाथ धन्य है, तुम्हारा मुख अभिषिक्त है, आपकी उपस्थिति विघटनकारी है। जब आप एक कमरे में प्रवेश करेंगे तो आपकी ऊर्जा आध्यात्मिक वातावरण को बदल देगी। जो कुछ भी ईश्वर का नहीं है वह असहज महसूस करेगा। झूठ उजागर हो जाएगा। आपकी चुप्पी राक्षसों को भयभीत करती है। आपको बहस करने या खुद का बचाव करने की जरूरत नहीं है। आपकी शांत केंद्रित उपस्थिति ही दुश्मन के लिए एक फटकार होगी। आपकी पूजाएं नरक को भी हिला देती है। और वह महिला जो सोचती थी कि वह आपकी शांति के साथ खेल सकती है, अब वह जानती है कि आप सुरक्षित हैं। भगवान चले गए हैं, उसकी तलवार चल चुकी है। वह अब सिर्फ आपकी रक्षा नहीं कर रहा है, वह अब सार्वजनिक रूप से आपके भाग्य का बचाव कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी पीठ पीछे बोला गया हर झूठ अब उन लोगों के सामने पलट दिया जाएगा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। सच्चाई सामने आएगी और आपकी प्रतिष्ठा बहाल हो जाएगी और पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो लोग आपके आंसुओं का मजाक उड़ाते थे वे अब आपकी विजय के साक्षी बनेंगे। वे आपको अपनी राख से उठते हुए देखेंगे और वे चकित होंगे। इसका मतलब यह है कि हर साजिश, हर चाल, हर हेरफेर अब आपकी गवाही में एक दिव्य उपकरण है। भगवान उन सभी चीजों को ले रहा है जो दुश्मन ने बुराई के लिए की थीं और उन्हें आपके भले के लिए और अपनी महिमा के लिए बदल रहा है। यह एक्सपोजर सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है, यह आपकी पदोन्नति के लिए है। भगवान यह सुनिश्चित कर रहा है कि आपकी उन्नति दिखाई दे। अब कोई छिपा हुआ दर्द नहीं, अब कोई खामोश जीत नहीं।
अब कोई निजी कष्ट नहीं। आप सार्वजनिक गौरव के दौर में आ रहे हैं। और जिन लोगों ने आप पर सवाल उठाया है, उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि ईश्वर सदैव आपके साथ था। अब भगवान पुनः आपकी ओर मुड़ता है। क्या आप तैयार हैं? वो इसलिए पूछता है क्योंकि इस अगले चरण को पिछले चरण की तरह नहीं चलाया जा सकता। यह एक वास्तविक प्रश्न है। क्या आप इस नई शक्ति, इस नए अधिकार, इस नई दृष्टि को संभालने के लिए तैयार हैं? आपका वह पुराना रूप जिसने चमकने के लिए माफी मांगी थी, जिसने आपके अंतर्ज्ञान को गलत बताया था, जिसने आपकी शक्ति पर संदेह किया था, आपका वो रूप अब अस्तित्व में नहीं है। जैसे ही आपने हाँ कहा, आप मर गए। तुम डर के मारे मर गए। आप लोगों को खुश करने के लिए मर गए। आप हेरफेर के लिए मर गए। आप भ्रम में मर गए। और अब तुम अग्नि और प्रकाश के रूप में दिव्य अधिकार के रूप में उठो। गर्व के कारण नहीं, अहंकार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग ने इसे अधिकृत था।